मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। समाजवादी पार्टी ने मिली जमातों से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। इनकलाब स्पेशल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव से कुर्बत रखने वाले उलमा व अइम्मा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पोलराइजेशन के खौफ से मुस्लिम तो दूर, अब समाजवादी पार्टी अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी गुरेज कर रही है। आसिफ पर भी खामोश है। असम्बली इंतखाबात में टिकटों की तकसीम में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को दूर रखने की तैयारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को मुसलमानों का एतमाद और उनकी खुशनुदी हासिल करके परवान चढ़ाया था, अब उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के मौजूदा सदर अखिलेश यादव मुसलमानों से किनारा कशी इख्तियार करके पार्टी को परवान चढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त उनके रिश्ते तकरीबन सभी मिली जमातों और बाअसर उलमाए किराम और अइम्माए किराम से ख़त्म हो चुके हैं। अगर किसी ने किसी आलिम दीन या इमाम का गलती से भी नाम ले लिया तो उसका बनता हुआ काम या पार्टी में मिलता हुआ ओहदा भी छिन सकता है। मुलायम सिंह यादव के जो भी करीबी दोस्त थे वो सब अब बहुत दूर हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बात सिर्फ इतनी नहीं है, मिली मसाइल पर भी पार्टी के मुस्लिम लीडरान तक को खामोश रहने की हिदायत दी गई है और वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी के पोलराइजेशन को रोकना है। इसी बुनियाद पर मुस्लिम उम्मीदवारों में भी कमी करने की मंसूबाबंदी भी चल रही है। जिस समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम नौजवान अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उस समाजवादी पार्टी के सदर का हाल ये है कि वो मुस्लिम का नाम लेते हुए डर रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे वो मुस्लिम मसाइल को उठाएंगे और किस तरीके से वो मुसलमानों के काम आ सकते हैं। दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार लियाकत अली, अरशद, गुलफाम और इरशाद अहमद को जमानत मिल गई है। सबूत न होने की बिना पर 4 मुलजिमों को अदालत ने 22,000 के मुचलके पर रिहा करने का हुक्म दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल के रोज़ दिल्ली फसाद के वाक़े के तकरीबन 2 महीने बाद दिल्ली पुलिस के ज़रिए गवाही का दावा करने वाले पुलिस एहलकार के बयान की रिकॉर्डिंग पर हैरत का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने कहा, हम नहीं समझते कि कानून को समझने के बाद भी वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों ने पीसीआर को फ़ोन क्यों नहीं किया। जस्टिस सुरेश कुमार ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिसकी बिना पर इन लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी कहा कि इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस के पास ना तो सीसीटीवी फुटेज है, ना ही कोई वीडियो क्लिप है या ऐसी कोई पिक्चर हो जिससे इस वाक़े से उनके ताल्लुक़ को साबित किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं है जिसकी बिना पर इन लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया जा रहा है। चीन ने अब ये अनिवार्य कर दिया है कि जो चीनी टीकाकरण करवाएंगे उन्हीं को वीज़ा मिलेगा। चीन में भारत सहित 20 देशों से आने वाले मुसाफिरों को चीन में दाखिल होने की इजाज़त तभी मिलेगी जब वो चीनी टीका लगवाएंगे। चीन के इस फैसले का असर हज़ारों भारतीय स्टूडेंट्स, चीन में काम करने वाले उन लोगों पर पड़ेगा जो चीन लौटने के लिए बीजिंग से अनुमति मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। होली पर होने वाली भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ गई है। कोविड-19 के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे जिससे भीड़ पर निगरानी रखी जाएगी। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए स्टेशनों के बाहर निशानात बनाए जा रहे हैं। रेलगाड़ियों के आने और जाने और रुकने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म तय किए जा रहे हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित करने में कोई दुश्वारी पैदा न हो। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि बीजेपी को वोट हरगिज ना दें वरना आप अपने धर्म की पैरवी नहीं कर पाएंगे। आप जय सिया राम नहीं कह पाएंगे और आपको जय श्री राम कहना होगा। भगवान राम भी माँ दुर्गा की पूजा करते थे क्योंकि रुतबा में वो ज़्यादा अजीम है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला आवर होते हुए कहा कि आप बीजेपी को हरगिज वोट ना दें वरना आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की इक़्तिदारी जमात जेडीयू में शामिल होने के चंद रोज़ बाद ही उपेंद्र कुशवाहा को एक इनाम मिल गया है। बिहार हुकूमत ने रियासती कानून साज कौंसिल के लिए खाली 12 सीटों को भरने के लिए अरकान की नामजदगी कर दी है। उन लोगों में कुशवाहा का नाम भी शामिल है। कुशवाहा कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी को जेडीयू में शामिल किए थे, जिसका नीतीश कुमार ने आज उनको इनाम दे दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय समाचार के मुताबिक श्रीलंकन हुकूमत का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी महज तजवीज़ थी जिसकी अभी मंजूरी नहीं दी गई है। आपको मालूम हो कि 3 रोज़ कबल श्रीलंका के एक वज़ीर ने कहा था कि बहुत जल्द ही हम बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले हैं और साथ ही साथ 1000 स्कूल को भी बंद कर देंगे। लेकिन अब श्रीलंकन हुकूमत ने वजाहत कर दी है कि अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है कि बुर्के पर पाबंदी लगाई जाए। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन, 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ ताज़ा क्रैकडाउन के दौरान कई वजारतों के मुलाजिमीन समेत तकरीबन 241 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के इंसदाद एहतिसाब अथॉरिटी का कहना है कि कई वजारतों समेत 241 अफराद को इस करप्शन में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के नेशनल एंटी करप्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा कि मुश्तबे अफराद में वजारत दाखिला, सेहत, म्यूनसिपल और दही उमूर, हाउसिंग, तालीम, इंसानी बहबूद, सोशल डेवलपमेंट, कस्टम और पोस्टल के मुलाजिमीन भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।